नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और इंदौर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और इंदौर शहर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है और आज शहर में तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। यानी पहले डोज के मामले में 90% लोगों को टीका लग चुका है, जबकि दूसरे डोज की बात करें तो केवल 25% लोगों को ही दूसरा डोज लग पाया है। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पहले डोज के बाद की समय अवधि खत्म होने के बावजूद दूसरा टीका लगवाने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे, जो वैक्सीन की सुरक्षा कवच को कमजोर कर सकता है। लिहाजा प्रशासन ने स्पेशल सेंटर लगाकर लोगों से आह्वान किया कि वो कल यानी शनिवार को अपना दूसरा डोज जरूर लगाएं और साथ ही साथ आप सवाल भी उठाए हैं लोगों ने जिस उत्साह के साथ पहला डोज लगवाया, आखिर दूसरे डोज में वो उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों लोग दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अब लापरवाह हो चुके हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं। इन मामलों को लेकर टीकाकरण अधिकारी का क्या कहना है, जरा आपको सुनाते हैं। और चलिए आपको आप अधिकारियों का आखिर इस पर कहना क्या है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त नजर आ रही है और जिस तेजी के साथ पहली डोज लगाई गई थी, अब दूसरी डोज को लेकर के लोगों के मन में एक शंका बनी हुई है और 25 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है, लेकिन दूसरी डोज को लेकर के आखिर ये बड़े स्तर पर लापरवाही क्यों नजर आ रही है और तीसरी लहर से आखिर हम कैसे निपटेंगे? और कोरोना के खिलाफ जो ये टीकाकरण का उत्सव किया गया, समय समय पर इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो तैयारियां की गई प्रशासनिक स्तर पर, आखिर उनको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? आखिर कमी कहां पर है? क्या वैक्सीन की कमी है या मंशा में कहीं कमी नजर आती है? बिना जो हथियार के कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर दूसरा डोज क्यों नहीं ले रहे हैं लोग, ये अपने आप में सवाल है। हालांकि लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप लगातार कोशिशें तेज हो रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मान करके चल रहे हैं कि हमने तो कोरोना की डोज ले ली है, यानी कि उन्होंने अगर पहली डोज लगवाई है, क्योंकि ये सुरक्षा का चक्र तभी पूरा होगा जब आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएंगे। और जब तक आप वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाते हैं, तब तक आपका ये सुरक्षा का चक्र अधूरा रह जाता है। और आप अगर ये मान करके चल रहे हैं कि अगर कोरोना से आपको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो वैक्सीन की दोनों डोज बहुत जरूरी हैं। और इसीलिए इसी तरीके की जो जानकारी है, जो जागरूकता है, वो लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको दोनों डोज लेना बहुत हद तक जरूरी है। और कोरोना के खिलाफ अगर आपको इस जंग को लड़ना है, अगर आपको इस जंग को जीतना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका आपको पालन करना होगा। यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको चेहरे को ढक करके रखना होगा, आपको हाथों को आपको सैनिटाइज करना होगा, या फिर आप अगर अपने घर पर हैं तो आप अपने हाथों को धो करके भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी इसमें चीज यही है कि इस अगर जंग को आपको जीतना है, तो ये तो कुछ बुनियादी चीजें थी जो आपको करनी है, जिनका पालन आपको करना है, जिन नियमों का आपको पालन करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको आप वैक्सीन की डोज जरूर लगवानी है। और जब तक आपकी ये दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगती हैं, तब तक आपका ये सुरक्षा चक्र अधूरा रह जाएगा। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि हम लगातार अपने सभी दर्शकों तक, देश के हर एक हिस्से तक ये जानकारी पहुंचा सकें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अगर आपने पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज अभी तक आपने नहीं लगवाई है, समय निकल चुका है, तो बिना देरी किए आप आगे सेंटर पर जा सकते हैं, आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं और वैक्सीन की दूसरी और जरूरी डोज आप जरूर लगवा सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, और बीते 1-2 दिन से जो लगातार जो ग्राफ है संक्रमण का, नए संक्रमितों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कुछ हद तक बढ़ी है, लेकिन इसको लेकर के चिंता कई है। चिंता इस बात को लेकर के भी है कि अगर तीसरी लहर का अंदेशा जब पहले से ही जताया जा रहा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से हम लापरवाही बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो तीसरी लहर आ सकती है, इसका अंदेशा है। तो अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले पहले हमें कितना तैयार रहना है, हमारे सिस्टम को कितना बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा दूसरी लहर जब आती है हम उतना ज्यादा तैयार नहीं थे। हमारे सामने कई हद तक चुनौतियां थी, चुनौतियां बहुत बड़ी थी। ऑक्सीजन की हमें कमी देखने को मिलती है और साथ ही साथ आप अस्पतालों के अंदर बेड्स की उपलब्धता को लेकर के बार बार सवाल उठाए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के आपके मन में, आपके जहन में भी सवाल होगा। तो इन सभी सवालों को लेकर के आप यहां पर पहला कदम यही उठा सकते हैं, क्योंकि इनका जवाब आपके पास भी है। जवाब यह है कि आप सबसे पहले कोरोना संबंधी नियमों का, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका आप पालन करें
और साथ ही साथ आप दूसरे स्तर पर, क्योंकि इस जंग को आपको जीतना है, इस जंग को आप कैसे जीत सकते हैं, उस जंग को आप जो कोरोना की वैक्सीन है वो आप जरूर लगवाएं और दोनों वैक्सीन की डोज लगवाएं। और जब तक आपकी ये दोनों डोज नहीं लगती हैं तब तक आपका जो पूरा सुरक्षा का जो चक्र है वो अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए आपको सुरक्षा के इस चक्र को पूर्ण करना होगा, आपको अपने आप को महफूज करना होगा और ये सब आप कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लेकर के ही कर सकते हैं। और हम आप आगे जरा आप जितने भी लोगों के मन में डर हैं, आशंकाएं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे, बहुत सारे लोगों के सामने भ्रम की स्थिति भी होगी, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोगों को बरगलाया भी गया होगा, उनको आप गलत तरीके से उनको जानकारी दी गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोरोना की वैक्सीन लगवा लें, हमें कोई और दूसरी परेशानी होने लगे। तो हम इन सभी जो भ्रम की स्थिति है, जो भ्रम के बादल इस वक्त चल रहे हैं, उन सभी को जरा छांटने की कोशिश करेंगे और आप तक असल सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना की जो ये जो तीसरी लहर की आशंका है इसको कैसे रोका जा सकता है। ये सिर्फ बचाव के तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने देश को, अपनी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं और इसके लिए हर एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है। हमें आप सभी को साथ लेकर के आगे चलना है। इसमें न सिर्फ हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, बल्कि अगर हम अपने घर से बाहर निकल करके सार्वजनिक जगहों पर देखते हैं कि कोई अगर मास्क नहीं पहन रहा है तो हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना है। हमें उनको ये बताना होगा कि आप सार्वजनिक जगह पर हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ खतरा उस शख्स को है बल्कि बाकी लोगों को भी उस शख्स से खतरा हो सकता है। तो इसीलिए आपको बेहद सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। वैक्सीनेशन की जो सुस्त रफ्तार है उसको लेकर के सिस्टम के सामने जो चुनौतियां हैं उनको हमें समझना भी होगा और साथ ही साथ आप ये बड़ी चीजें हैं। आप इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यही है कि वैक्सीन की अगर कमी नजर आती है, आप इस रफ्तार को अगर एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाए तो उसके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है उसमें, क्योंकि सबसे पहले यही आता है कि वैक्सीन क्या अलग अलग राज्यों के अंदर पर्याप्त रूप में पहुंच पा रही है, क्या वैक्सीन की उपलब्धता है अलग अलग राज्यों के अंदर, अगर है तो आखिर उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन की ये रफ्तार आखिर इतनी सुस्त क्यों नजर आती है, क्यों आखिर जो वैक्सीनेशन के लिए लगातार जो लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है क्यों आखिर पीछे हटने चले जाते हैं वो, क्यों आखिर ऐसा होता है कि लोग घंटों घंटों लाइन में लगते हैं और उसके बाद बिना वैक्सीन की डोज लगवाए उनको वापस लौटना पड़ता है, खाली हाथ उनको लौटना पड़ता है, कई कई बार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो इस सब के पीछे कारण क्या है, जरा उन्हीं कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे डोज को लेकर के जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त नजर आती है। अब तक 25 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है, 90% लोगों को पहला डोज लग चुका है। तो ये कुछ आंकड़े भी हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे डोज को लेकर के लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है, तीसरी लहर से अगर हमें निपटना है तो उसके लिए क्या कारगर कदम होने चाहिए, ये सभी चीजें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने जितने भी दर्शक हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा सकें। और अगर आपने वैक्सीन की सिर्फ एक डोज अभी तक लगवाई है, समय दूसरी डोज का आ चुका है और अगर अभी तक आपने स्लॉट बुक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं और दूसरी डोज भी आप ले सकते हैं। और हम इसकी जो महत्वता है वो इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जब तक ये दोनों डोज आप नहीं लेंगे तब तक ये सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। पहली डोज आपको सुरक्षित करती है और दूसरी जो बूस्टर डोज है, इसको बूस्टर डोज कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो बूस्टर डोज इसीलिए कहा जाता है ताकि ये लंबी अवधि तक आपको सुरक्षा का जो घेरा है वो आपके आसपास बना रहे, आप पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकें। इसके लिए ये दूसरी डोज आपके लिए बहुत ज़रूरी है और दोनों डोज का लगना आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद साबित होगा। और लाभ इसका ये होगा कि जब अगर कभी भी आशंका होती है कि आप अगर तीसरी लहर का जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं खुदा न खास्ता, तो आप उसमें बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया भी गया है, इसकी बारे में जानकारी भी दी गई है कि भारत निर्मित जो दोनों वैक्सीन हैं वो बेहद सुरक्षित हैं और अगर कहीं भी वेव आती है तीसरी लहर को लेकर के जो संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, अगर वो तीसरी लहर आती है तो ऐसे में आपको बहुत हद तक ये बचाव करती है आपका और आपको ये बहुत हद तक इस संक्रमण से बचा करके रखेगी। और अगर आपको संक्रमण होता भी है तो बहुत माइल्ड आपको चीज़ें होंगी, संक्रमण आपको बहुत हल्का होगा, इसमें ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं होगा।
तो इसलिए ये आपको वैक्सीन के दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है। और बड़ा सवाल यही है कि अब शासन को भी, प्रशासन को भी इस पर तत्परता के साथ लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी, क्योंकि पहली डोज तो ज़्यादातर लोगों को लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज के लिए भी सभी लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। ये बताना होगा कि दूसरी डोज भी बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप दूसरी डोज नहीं लेंगे कोरोना वैक्सीन की, तब तक आपका जो सुरक्षा का जो चक्र है, जो सुरक्षा का घेरा है, वो तब तक आपका अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आपको इस सुरक्षा के चक्र को पूरा करना होगा, आपको अपने आप को महफूज करना होगा, आपको अपने घर के लोगों को भी सुरक्षित रखना होगा, और इस सब के लिए सिर्फ एक कारगर कदम है। आप इसमें सबसे पहले तो यही है कि आप जो कोरोना संबंधी गाइडलाइंस हैं उनका आपको पालन करना है, आपको कोरोना से जुड़े हुए नियमों का पालन करना है। आपको ये तय करना होगा कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें, चेहरे को ढक करके निकलें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, और जब भी आप घर पर वापस आएं तो अपने आप को सैनिटाइज जरूर करें, अपने हाथों को जरूर साफ करें, अपने चेहरे को धो करके वापस आप अपने घर के अंदर आ सकते हैं। और बहुत हद तक जब तक ज़रूरी नहीं है तो बेवजह आप अपने घर से बाहर भी ना निकलें, क्योंकि कई बार हमने देखा जैसे ही दूसरी लहर का जो खतरा है वो थोड़ा सा कम होता है, संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे होता है, तो हमने देखा कि जितने भी हिल स्टेशन हैं, टूरिस्ट स्पॉट जो हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक आप अपने घर से बाहर ना निकलें, और ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपने घर से बाहर निकलें, ताकि आप एक लंबे समय तक आप अपने आप को, अपने घर वालों को बचा सकें। नाज पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नाज, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? लगातार हमने देखा, आंकड़ों के जरिए हम अपने सभी दर्शकों तक जानकारी पहुंचा भी रहे हैं कि कोरोना की जो पहली डोज है, जो वैक्सीन की जो पहली डोज है कोरोना से लड़ने के लिए, ये बहुत हद तक कारगर है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी डोज लेने की जो रफ्तार है वो बेहद कम नजर आ रही है। कारण इसके पीछे क्या नजर आते हैं? कोरोना की पहली लहर के बाद जो कि कोरोना की दूसरी जो तीव्र लहर थी, उसको देखते हुए वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर जोरों से किया गया था। लेकिन फिलहाल ये जो वैक्सीनेशन का काम है काफी धीरे भी हो रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवा लिया है वो पूरी तरह से निश्चित हो गए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि पहला डोज उन्होंने अगर लगवा लिया है तो वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ये गलतफहमी आम जनता में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए धीरे धीरे गतिविधियां जो शुरू की थी, कहीं न कहीं देखने को आ रहा है कि आम जनता उसमें लापरवाही बरत रही है, जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर जनता को पूरी तरह से समझाइश देती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो जनता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का और सैनिटाइज का उपयोग करने को लेकर लापरवाही देखने को लगातार मिल रही है। तो यही एक कारण सामने अभी फिलहाल नजर आता दिख रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया है वो पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं कि अगर दूसरा डोज वो नहीं लगवाते हैं तो उन्हें किसी तरह से कोरोना से किसी तरह से डरने की बात नहीं है। और जनता का ये भ्रम कहीं न कहीं तीसरी लहर को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अगर जनता अभी भी समझ नहीं पाई, वैक्सीनेशन के महत्व को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लिया, तो जिस तरह से तीसरी कोरोना की जो लहर की बात की जा रही है उसमें और आगे भयावह स्थिति ना बन जाए। शुभेंदु। बिल्कुल नाज, लेकिन इसमें हमने देखा है कि जब दूसरी लहर के बाद की स्थितियां थीं उसमें हमने देखा कि बहुत हद तक भ्रम की स्थितियां बनी। लोगों ने इसीलिए वैक्सीन की पहली डोज भी लगवाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन समझाइश की गई, लोगों को समझाया गया शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर। उसके बाद लोगों ने पहली डोज तो ले ली है, लेकिन दूसरी डोज अभी भी लोग नहीं ले रहे हैं। इसमें हम क्या माने? जानकारी नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम की जो स्थिति थी वो बादल तो छाट दिए गए हैं शासन और प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब क्या जानकारी का अभाव है? दूसरी डोज कब लेनी है, क्या ये लोगों को नहीं मालूम है, या फिर लोग इस बारे में, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहती हैं, ग्राउंड जीरो पर आप अक्सर रिपोर्टिंग करके जानकारी पहुंचाती हैं, तो लोगों का आखिर कहना क्या है? उनको जानकारी नहीं है कि दूसरी डोज कब लेनी है? हाँ बिल्कुल शिवेंदु, जानकारी तो है, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां अब शुरू हुई है और कई जिलों जो है कोरोना शून्य घोषित हो गए हैं और कोरोना के जो केसेस थे वो अब कम आ रहे हैं, तो जनता में जो कोरोना का एक खौफ था, जो डर था, वो कहीं न कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की जो लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है जनता को खुद को जागरूक होने का, क्योंकि शासन प्रशासन अपने स्तर पर तो पूरी तरह से जनता को जागरूक करने के लिए, समझाइश देने के लिए, मास्क पहनने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है।
प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर में है 2 दिवसीय दौरे पे। जब हमने उनसे बात की कि जनता लगातार उदासीन होती हुई नजर आ रही है सेकेंड डोज को लेकर कोरोना वैक्सीन के, तो उन्होंने जनता से अपील की है। उन्होंने खासतौर से ये बात इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाई है। कहा है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरे डोज को लेकर जनता को उदासीनता दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो जिस तरह से जनप्रतिनिधि है वो भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। इंदौर में जब सिर्फ 7 कोरोना पॉजिटिव निकले थे तो मुख्यमंत्री ने इंदौर की जनता से अपील की थी कि वो सावधानी रखे। तो शुभेंदु, बहुत ज्यादा जरूरत है जनता को जागरूक होने की। पहला डोज लगाने के बाद दूसरे डोज की जानकारी बाकायदा स्लिप के जरिए जनता को दी जाती है कि आपको 40 दिन के बाद 84 दिन के बाद आपको वैक्सीन लगवाना है। तो जनता को ही खुद को अब जागरूक होने की जरूरत है, खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। बिल्कुल, जनता को जागरूक होने की बहुत हद तक जरूरत है। लेकिन नाज पटेल, हमने देखा कि पहली डोज के दौरान जब लोगों को पहली डोज दी गई थी तो उस वक्त टीका उत्सव किया गया, एक लक्ष्य भी रखा गया मध्य प्रदेश के द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार ने उस लक्ष्य को पूरा भी किया। वैक्सीन की उन डोज को बड़ी संख्या में लोगों तक लगाया गया और सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया। क्या अब लगता है नाज कि एक बार फिर से ऐसे ही टीका उत्सव की जरूरत नजर आती है ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके? शुभेंदु, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार फिर से जनता को जागरूक करने की जरूरत है, महोत्सव मनाने की जरूरत है, क्योंकि अब लगातार त्योहारों हम देख रहे हैं कि लगातार जो फेस्टिवल सीजन है वो शुरू होने वाला है। तो इसमें एक बार फिर से भीड़ या सामूहिक कार्यक्रम ना आयोजित ना हो, जनता को जागरूक किया जाए। जिस तरह से मास्क नहीं पहनने पर पेनल्टी लगाई जाती थी, तो इस तरह की सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार अगर इस तरह के कदम उठा रही है तो जनता की सुरक्षा के लिए ही उठा रही है, और जरूरी है कि जनता भी इस चीज को समझे कि अगर सरकार आपके साथ है, आपकी मदद कर रही है, तो बेहद जरूरी है कि सरकार का साथ दे, परिवार को सुरक्षित रखे और वैक्सीनेशन के डोज को वो समझे। उन्हें जो भी वैक्सीनेशन लगाना है, जो भी तारीख दी गई है दूसरे डोज को लेकर, तो दूसरे डोज की महत्व को समझते हुए जनता खुद आगे आए और इस वैक्सीनेशन डोज को वो लगवाए। क्योंकि इंदौर जिस तरह से पहले डोज के मामले में नंबर 1 साबित हुआ था, तो अब जरूरी है कि एक बार फिर से इंदौर की जनता ये उत्साह दिखाए और जो उदासीनता कोरोना के वैक्सीन के सेकेंड डोज को लेकर थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर हो। लेकिन नाज, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए कोशिशें हैं। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी लड़ाई अगर लड़नी है तो आपके पास हथियार होना चाहिए, लेकिन बिना हथियार के आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इसको लेकर के सवाल बार बार उठता है। विपक्षी के बार बार ये कहता है कि प्रदेश के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर भी वैक्सीन की उपलब्धता उतनी नहीं है, और इसीलिए जो अब ये रफ्तार है वैक्सीनेशन की वो बहुत हद तक धीमी नजर आती है। इसके पीछे अभी तक क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का या नेताओं का? शुभेंदु, कुछ जिलों में ये स्थिति हो सकती है कि जो वैक्सीनेशन है उसका काम धीमा है, या फिर जो वैक्सीनेशन है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब जनता के सामने 3 ऑप्शन है, चाहे वो स्पुतनिक लगवा सकते हैं, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है। तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा वैक्सीनेशन लगवाना है। तो अब जनता को आगे आकर ही इस चीज में अपनी सहभागिता दिखाना पड़ेगी, और जिस तरह से उदासीनता है उसको खत्म करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अब चूंकि स्कूल भी खुल चुके हैं और बच्चों के भी वैक्सीनेशन नहीं आए हैं, तो बेहद जरूरी है कि जनता इस चीज को गंभीरता से ले। लगातार ये चीज भी सामने आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर कहीं काफी बड़ी या चुनौतीपूर्ण ना हो, तो इसको देखते हुए जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगवाए। रही बात कमी की, तो अभी तक इंदौर में ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि वैक्सीनेशन की कमी हो, लेकिन उसके स्लॉट है वो जरूर कम हुए हैं। लेकिन जनता को जरूरी है कि वो अपनी सुविधा अनुसार पहुंचे, क्योंकि ड्राइव इन की सुविधा यहाँ पर दी गई थी कि आप गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में भी बैठकर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। ज्यादा इन्फेक्शन के बीच में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कई सेंटर्स बनाए थे महिलाओं के लिए, अलग से यहाँ पर सेंटर्स बनाए थे कि महिलाओं की सुविधाओं का यहाँ पे ध्यान रखा गया था। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी सरकार की ओर से, और अभी भी ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है।
तो जनता में जागरूकता की कमी जरूर आई है। जरूरी है कि इस जागरूकता को खत्म करने के लिए एक बार फिर से सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो निश्चित ही सेकेंड डोज के लिए भी जनता में उत्साह देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जनता में उत्साह होना भी चाहिए क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए आप जुड़ा हुआ ऐसा ही विषय है और इसलिए अगर आपने पहली डोज ली है और अब समय आ गया है दूसरी डोज का, तो आपको दूसरी डोज जरूर लगवानी है, तभी आपका जो सुरक्षा का चक्र है वो तभी पूरा हो सकता है। और मैं ज़रा जल्दी से नाज आपसे एक और रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूं कि अलग अलग समय पे जागरूकता तो की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं प्रशासन के स्तर पर, अलग अलग नेता इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों से ये कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि आपको आना चाहिए। ठीक है नाज, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एहतियाब शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। एहतियाब, अभी तक मौजूदा वक्त में जो स्थितियां आज कोरोना संक्रमण को लेकर के बन रही हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो दूसरी तरफ चल रही हैं, पहली डोज लोगों ने बहुत हद तक लगवाई, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो दूसरी डोज अभी तक लोगों ने नहीं लगवाई है, कारण इसके पीछे क्या नजर आते हैं? देखिए शुभेंदु, जहां तक बात की जाती है इंदौर की, तो इंदौर शहर ने वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर ये कहा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अपना नाम किया था। एक दिन के अंदर तकरीबन 3 लाख वैक्सीनेशन डोज लगाने का रिकॉर्ड इंदौर शहर के नाम पे काबिज किया गया। 60 प्लस बुजुर्गों की बात करते हैं तो 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन इंदौर के अंदर 60 प्लस बुजुर्गों को दिया जा चुका है। जहां तक टोटल पॉपुलेशन की बात की जाती है तो तकरीबन 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन को डोज दिया जा चुका है। शुभेंदु, मैं स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा कि अब तक 25,17,626 लोगों को इंदौर शहर के अंदर पहला डोज लगाया जा चुका है। दूसरे डोज की बात करते हैं तो ये फिगर 25% के आसपास आता है, जो कि फिगर में जाते हैं तो 6,46,270 वैक्सीनेशन डोज सेकेंड डोज के लगे हैं। यानी अगर कोविशील्ड की बात करते हैं तो कोविशील्ड का वैक्सीनेशन का जो टेन्योर रहता है फर्स्ट से सेकेंड डोज के बीच में 84 डेज का, वो भी पूरा हो गया है। 21 दिन का कोवैक्सीन का 28 दिन का जो होता है वो भी पूरा हो गया है। लेकिन लोग पलट के वापस सेकेंड डोज के लिए उस तादाद में नहीं पहुंच रहे। सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि क्या वैक्सीनेशन की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन समय समय के ऊपर फर्स्ट और सेकेंड डोज का सामने आता रहा है। अब ये हालात इस तरह के बन गए शुभेंदु कि अब इन स्थितियों के अंदर कल सैटरडे को यानी कल पूरे दिन शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें सेकेंड डोज के लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि आप सेकेंड डोज लगवाइए। क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही, यदि आप समझते हैं कि पहला डोज आपके लिए संजीवनी साबित होगा, तो ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से आपको दूसरा डोज लेना पड़ेगा, क्योंकि वही बूस्टर डोज है जो कि आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये अवेयरनेस कैंपेन लगातार चल रही है, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, और सरकार की तरफ से यह बहुत साफ किया गया है कि इस तरह के शिविर लगा के सेकेंड डोज की जो कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी की जाए। थोड़ा सा एक पॉइंट यहां शुभेंदु ये भी आता है कि लोग थोड़े से लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। लापरवाह इसलिए होते हुए नजर आ रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती जो है वो पहले के मुकाबले अब आपको कम नजर आती है। लेकिन ये चीज लापरवाह होने की नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो दस्तक सुनाई देने लगी है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, और ये केयरफुलनेस ही कहीं ना कहीं कोविड का से जीतने के लिए हमारी इस जंग में सबसे बड़ा हथियार जो वैक्सीन है उसका सेकेंड डोज लेने के ऊपर होगी। तो जो हालात बने हैं, मैंने कहा ना कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी ये कहा जाए कि लोगों के मन के अंदर ये हो गया कि अब हम ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बिल्कुल, ग्राफ अभी कम है और इसीलिए लोगों के मन में जो डर था कोरोना का वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन इस डर को आप कहते हैं कि कुछ डर थोड़ा सा अच्छा भी होता है और इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। खैर, बहुत शुक्रिया एहतियाब शेख इस पर जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।